आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्यूब अर्थात घन। जैसे अगर लिखा है 1 का क्यूब, इसका मतलब क्या होगा? 1 गुणे 1 गुणे, और आपको पता है कि 1 के बाद कितनी भी पावर हो उसका मान 1 ही आता है। अगर वही बात करते हैं 2 के क्यूब की, 2 का क्यूब ये क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8, मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अगर हम बात करें 3 का क्यूब, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27। अगर हम बात करें 4 के क्यूब की, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64। अगर हम बात करें 5 के क्यूब की, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125। अगर बात करें 6 के क्यूब की, तो 6 6 का 36, 6 का 216। तो ऐसे क्यूब आपको निकालने हैं, तो आप कम से कम 20 तक का क्यूब लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर क्यूब निकालना हो तो कम टाइम में क्यूब कैसे निकालें। जैसे 1 का क्यूब कितना है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अभी तो ये छोटी संख्या है तो हमको याद हो गया। अगर ये बड़ी संख्या में आ जाए तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 17 का क्यूब। किसका क्यूब? 17 का क्यूब। आपको अभी सॉल्व करने में आप 17 हुए 17 करेंगे, टाइम लगेगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए हमें सॉल्व करना होगा तो हम डायरेक्टली कर देंगे ट्रिक से अपने। यहाँ 1 लिखेंगे और ये ऐसे यहाँ पे 63 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 हो गया और ये 3a स्क्वायर भी, तो 3 एकम 3 सते 21 लिखेंगे हम। 21 3a स्क्वायर b और फिर 3ab स्क्वायर, 3 एकम में 3 और 7 सते 49, 49 किया 9 3 27 को 7 और 4 किया 12 2 14, और फिर 7 का क्यूब 343। यहाँ हम लिखेंगे 3, 147 में हम 34 ऐड कर देंगे। 7 4 11, 4 3 7 1 8, और ये 181 को 1 लिखेंगे, हासिल लगेगा 18। 21 में 18 जोड़ देंगे तो 21 और 18 हो जाएगा 39 को 9 हासिल लगाती है, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 49 13। ये आपका 17 का क्यूब हो जाएगा। तो हमने इसे आसानी से सॉल्व किया क्योंकि हमें वो मेथड पता है कि कैसे ये सॉल्व होगा, हमें वो ट्रिक पता है या फिर हमें वो कॉन्सेप्ट पता है। तो हम लोग आज इसी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब आखिर कैसे ज्ञात करते हैं कम टाइम में। तो अब अगर क्यूब ज्ञात करना है तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब। इसको फार्मूले को आपको ऐसे याद करना होगा। फार्मूला तो लोग कई तरीके से याद करवाते हैं। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, या फिर a प्लस b का होल क्यूब ये भी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन हम थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ताकि हमें क्या हो, क्यूब निकालने में आसानी हो सके। तो पहले हम लोग लिखेंगे a क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्यूब। हमने उसी चीज को लिखा है, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने लिखा है। अब ये बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह का मतलब क्या है, इसके मान पे जो हासिल मिलेगा उसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। इसमें जो हासिल आएगा उसको इस वाले में जोड़ना है, और जो इसमें हासिल आएगा उसको इसमें जोड़ना है। मतलब बात साफ है। आपको पता है हमेशा हासिल जो होता है इकाई से जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, इकाई से दहाई की ओर, दहाई से सैकड़ा की ओर, सैकड़ा से हजार की ओर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब ये है, ये ए क्यूब, ऐसे यहाँ डैश, ऐसे पाई लगा लेंगे, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, और यहाँ ऐसे बी क्यूब जैसे। तो ये फार्मूला हमारे काम का होने वाला है। इसी मेथड के जरिए हम क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, पहले आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब है। एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है 11 का क्यूब। किसका क्यूब बेटा, 11 का क्यूब आपको निकालना है। फार्मूला क्या है, ए क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ए मतलब एक और बी मतलब ये भी एक, तो एक का क्यूब एक ही होगा। फिर देखिएगा जरा, 3 गुणे ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा। बी, बी क्या है, एक ही तो है। 3 गुणे ए का मान एक, गुणे बी स्क्वायर, बी क्या है एक, एक का स्क्वायर एक, और बी मतलब एक का क्यूब, राइट। तो एक होगा, और बी के प्लेस पे क्या है, एक है ना, एक है। 3 एक कम, 3 एक कम, एक का क्यूब एक, इकाई एक में एक है, एक लिखेंगे। कुछ हासिल आया नहीं, बगल में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 लिखेंगे। कुछ हासिल है नहीं, अगर हासिल होता तो इसमें ऐड करते। इसके बगल में क्या है, फिर 1। मतलब 11 का क्यूब क्या होगा, 13 31। कितना होगा, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तब मैं इतना बड़ा स्टेप किया। अगर मुझे सिखाना नहीं होता तो मैं डायरेक्ट यहां से इसको लिखता और फिर ये लिख देता, 2 लाइन में आंसर आ जाता। आप इसे नोट कीजिए। 11 का क्यूब लगाया, 13 31 आया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला एग्जांपल है 12 का क्यूब। फार्मूला ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। यही तो, ध्यान से देखिएगा। ए के प्लेस पे कौन है, एक, और बी के प्लेस पे 2। ए का क्यूब मतलब एक का क्यूब एक ही होगा ना। 3a स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा मेरे भाई, गुणे बी, बी के प्लेस पे 2 है मतलब 2। 3 गुणे ए के प्लेस पे 1, बी स्क्वायर मतलब बी के प्लेस पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और बी क्यूब, बी के प्लेस पे 2, तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होगा। अब देखिएगा, मैंने बताया था पहले 1 लिखेंगे, 3 दूना के 6, 3 एक कम 3 चौक को 12 और ये इकाई का अंक यहाँ क्या है 8। कुछ हासिल है नहीं, यहाँ क्या है 12, 12 क्या लिखेंगे 2, हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। कुछ हासिल है नहीं, 1 है, 1 को नोट कर लीजिए, 1728। ये हो जाएगा 12 का क्यूब, नोट कर लीजिए। तो 12 का क्यूब आया हम लोगों का 1728। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 13 का क्यूब। अगला एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए 13 का क्यूब निकालना होगा,
इस फार्मूले को कैसे निकालें? ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे 3, इतनी बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। ए मतलब 1 का क्यूब 1, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बी मतलब 3, 3 गुणे ए का मान 1, बी के प्लेस पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिरिके 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 और 3 तिरिके 9 होता है। इतनी बातें तो आपको मालूम होनी चाहिए। बी क्यूब 3, 3 का क्यूब 3 तिरिके 9 तिरिक 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 1 से 20 तक का क्यूब आप लोग लिख लीजिएगा, वो तो हम फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को लगाएं। अभी क्वेश्चन लगाने में देर हो रही है क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। एक बार फार्मूले पे कमांड हो गई, फिर एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आप एक लाइन में निकाल पाएंगे। इसमें लास्ट में क्या है 7 है, हासिल लगा 2, 3 9 27 है। पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको ऐसे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 9 27, 3 तिरिके 9 और ये 1, 27 को 7 हासिल लगा 2, 27 2 29 हो गया, 29 को 9 हासिल लगा 2, 9 2 11 को 1 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, 21 97। आपसे नोट कीजिए। अगला एग्जाम्पल है 14 का क्यूब। ये फार्मूला है, ए के प्लेस पे कौन है 1 का क्यूब 1, 3 ए के प्लेस पे 1 का स्क्वायर 1 गुणे बी के प्लेस पे 4 लिख दीजिए। 3 गुणे ए के प्लेस पे कौन है 1, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, बी का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64। आइए ध्यान दीजिएगा, 1 हो जाएगा 3 चौक को 12, 3 1 कम 3 और 3 चौक को 12, 3 1 कम 3 16 3 48 और ये 64 है। 64 को क्या लिखेंगे 4, 48 में हासिल लगा 6, 48 में 6 जोड़ेंगी 54 होगा, 54 को लिखेंगी 4, हासिल लगा 5, अब 12 में 5 जोड़ेंगी 17 होगा, हासिल लगा 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 27 44। नोट कर